जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि साल 2025 में पौष पूर्णिमा कब है, स्नान दान व्रत हमें कब करनी है, पूर्णिमा के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है और कौन कौन से कार्य है जो हमें उस दिन जरूर करनी है। ठीक है। और जो लोग भी माघी स्नान करते हैं तो उन्हें माघी स्नान कब से शुरू करना है, कब तक करना है, और जो लोग भी माघी स्नान करते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये भी जानेंगे कि जो लोग भी, आप सभी को पता ही है कि साल 2025 में कुंभ का मेला लग रहा है प्रयागराज में। तो जो लोग भी शाही स्नान करना चाहते हैं तो कब कब शाही स्नान पड़ा है तो वो भी मैं डेट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ताकि आप लोग उस दिन जा सके तो शाही स्नान जा करके जरूर कीजिएगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बता दो दोस्तों कि साल 2025 में पौष पूर्णिमा का जो व्रत है, स्नान दान है, वो सारे कार्य हमें 13 जनवरी को करना है। 13 जनवरी को दिन पड़ा है सोमवार, तो इसी दिन हमें व्रत, स्नान दान ये सभी कार्य करनी है। तो सारे कार्य हमें 13 जनवरी को ही करनी है। जो लोग भी सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाना चाहते हैं तो वो लोग 13 जनवरी को ही कहाएंगे। ठीक है। तो इस दिन से हमारा पौष का जो महीना है वो समाप्त हो जाएगा और माघ का महीना शुरू हो जाएगा। तो 13 जनवरी को पूर्णिमा है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार है। ठीक है। तो पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य कर लेनी चाहिए, तो सबसे पहले बता दूं कि पूर्णिमा के दिन जो लोग व्रत रखते हैं तो वो लोग व्रत रखेंगे। पूर्णिमा के दिन हमें तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन आप लोग मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा। पूर्णिमा के दिन हमें किसी भी प्रकार का बाल नहीं धोनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को तो और भी किसी को भी नहीं धोनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को तो धोना ही नहीं चाहिए। इसके बाद बता दूं कि पूर्णिमा के दिन ना हमें बाल कटवानी चाहिए और ना ही नाखून कटवानी चाहिए। शेविंग वगैरह जेंट्स लोगों को भी मना कीजिएगा, इस दिन ना करें। ठीक है। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन तो सबसे पहले आप सुबह में जल्दी उठिएगा और उठ करके आप अपने घर के अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और बता दूं कि जिनके भी बच्चे छोटे हैं ना तो थोड़ा सा लेट से भी उठिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। इसलिए जिनके छोटे बच्चे हैं वो लोग थोड़ा देख करके ही कोई भी कार्य करेंगे। ठीक है। तो आप अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करके इस दिन आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिएगा, जो कि बड़ा ही शुभ होता है। और इस दिन हमें अपने घर में खीर जरूर बनानी चाहिए। आप पूरी बनाए ना बनाए, लेकिन खीर जरूर बनाना चाहिए। और लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान को भोग भी जरूर लगानी चाहिए तुलसी पत्र डाल करके। तो इसके बाद पूर्णिमा के दिन हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए विधि विधान से। लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि पूर्णिमा के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी साक्षात पृथ्वी पर आती है, भ्रमण करती है। इसलिए इस दिन अपने घर के अच्छे से साफ सफाई और उनका पूजा पाठ भी करनी चाहिए। और सोमवार का दिन पड़ा है तो बहुत ही अच्छा है। तो इस दिन आप लोग शिव परिवार का भी पूजा जरूर कीजिएगा। ठीक है। और पूर्णिमा के दिन जो भी लोग व्रत रखते हैं ना पूर्णिमा के, तो वो लोग शाम के समय में पूजा करेंगे विष्णु भगवान को, और शाम के समय में चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके वो लोग अपना व्रत खोलेंगे। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं ना जो सारे दिन उपवास रहते हैं और शाम के समय में अर्घ्य दे करके इसके बाद वो लोग अपना व्रत खोलते हैं। तो बहुत सारे लोग अन्न खा करके, मीठा भोजन करके व्रत खोलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो फलाहारी करके व्रत खोलते हैं। तो देख लीजिएगा कि आप लोग कैसे व्रत खोलते हैं, आपके घर का क्या नियम है, उसी हिसाब से आप लोग कार्य कीजिएगा। ठीक है। पूर्णिमा के दिन आप लोग दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या का जो तिथि होता है वो बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ तिथि होता है। तो इस दिन आप लोग दान जरूर कीजिएगा। और बता दो कि पूर्णिमा के दिन अगर संभव हो, स्वास्थ्य अगर आपका कि अच्छा है, तो आप लोग गंगा जी में स्नान जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन
गंगा में स्नान करने का बड़ा ही अधिक महत्व होता है। तो हो सके, ऐसे तो ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप अपना स्वास्थ्य देख करके ही कोई भी कार्य कीजिएगा। ऐसे नहीं कि हम देखा देखी कोई भी कार्य कर लिए और कल से तबीयत खराब हो गया, तो हमें ऐसे भी कोई भी कार्य नहीं करनी चाहिए। आप अपना स्वास्थ्य देख करके ही कोई भी कार्य कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूर्णिमा के दिन का नियम विधि। अब चलिए जान लेते हैं माघी स्नान कब से शुरू हो रहा है। तो बता दूं कि 13 जनवरी को पूर्णिमा है, तो 14 जनवरी से माघी स्नान शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो पूर्णिमा के दिन से ही शुरू करते हैं, तो मतलब आप चाहे तो 13 जनवरी से भी शुरू कर सकते हैं या 14 जनवरी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर क्योंकि 14 जनवरी को माघ का महीना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग 14 जनवरी से माघी स्नान करना शुरू कर दीजिएगा। और ये 12 फरवरी तक, यानी कि पौष पूर्णिमा से लेकर के और माघ पूर्णिमा तक पूरे 1 महीना तक माघी स्नान किया जाएगा, ठीक है। और बता दो, ऐसे तो ये मतलब बुजुर्ग लोग ही करते हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि नए लोग भी करते हैं, तो देख लीजिएगा। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो ही कीजिएगा, नहीं तो बहुत अधिक ठंडी पड़ रही है। तो ऐसे तो नदी सरोवर में अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो टेंट वगैरह गिरा करके अपना किसी भी नदी सरोवर के तट पर अपना वहां अभी से ही आसन लगा करके बैठे हैं कि हमें माघी स्नान करनी है। बाकी आप चाहे तो ठंडे पानी से भी माघी स्नान कर सकते हैं या आप घर में गर्म पानी से भी कर सकते हैं। जैसा आपका स्वास्थ्य हो वैसा ही कीजिएगा। हमें कोई भी कार्य ऐसे नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़े, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। और ठंड भी बहुत अधिक पड़ रही है, तो आप लोग देख करके कोई भी कार्य कीजिएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो माघी स्नान जो है ना वो नदी सरोवर में भी कर सकती हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो आप लोग जब जहाँ भी करें, लेकिन माघी स्नान हो या कार्तिक मतलब कोई भी स्नान होता है ना, तो हमें सूर्योदय के पहले ही वो स्नान कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग माघी स्नान 14 जनवरी से करना शुरू कर दीजिएगा और 12 फरवरी तक करना है। तो माघी स्नान जब आप लोग शुरू कीजिएगा तो आपको लहसुन प्याज का त्याग करनी चाहिए, ठीक है। घर परिवार में अगर कोई खाता है तो उसको खाने दीजिए। ऐसे ठंडी भी बहुत अधिक पड़ रही है, तो लहसुन प्याज तो खाने से एक तो मतलब हमारे शरीर भी गर्म रहते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ का भी काम करते हैं। तो आप खुद ना खाएं, लेकिन अगर घर फैमिली खा रहा है तो उसको मत रोकिएगा, उनको खाने दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप मना करेंगे, कहीं घर में कलह कलेश हुआ, तो ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करनी है व्रत के दौरान, ताकि उनका पाप हमारे ऊपर लगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि माघी स्नान जब आप करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो सुबह में स्नान कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, इसके बाद में जा करके वो लोग सो जाते हैं। तो देखिए, आप लोग दिन में सोइए, लेकिन स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद तुरंत आपको नहीं सोनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुरंत आप लोग भजन कीर्तन गीत मंगल ये सब गाइए, तुलसी जी की पूजा कीजिए, पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए, केला के वृक्ष की पूजा कीजिए। तो यही सब कार्य हमें करनी है। और बता दूं दोस्तों कि देखिए, अगर आप माघी स्नान कर रहे हैं, बहुत अधिक ठंडी है, लेकिन फिर भी आपको स्नान करने के बाद आपको आग नहीं तापनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आग तापते हैं ना तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको आग नहीं तापनी चाहिए। और बता दूं कि अगर आप लोग माघी स्नान करते हैं तो आप लोग किसी का भी अपमान हो या किसी जीव जंतु ऐसे किसी भी चीज को आप लोग मारिएगा मत। बहुत सारे लोग हैं जो व्रत त्योहार करते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, फिर भी किसी भी पशु पक्षी को, किसी भी छोटे मोटे जानवर को ऐसे निर्दयी के जैसे मार देते हैं, लेकिन आपको मारनी नहीं चाहिए, ताकि उसका पाप आपके ऊपर लगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों का हमें ध्यान रखनी है, ताकि हमारे द्वारा कोई भी मतलब पाप ना हो, जिसके कारण हमारे जो भी हम पुण्य करते हैं वो हमारा पुण्य नष्ट हो, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि जो लोग भी शाही स्नान करना चाहते हैं, कुंभ में, प्रयागराज में लग रहा है जो कुंभ, उसमें अगर जो लोग भी शाही स्नान करना चाहते हैं तो वो लोग शाही स्नान कब कब करेंगे। तो बता दो कि पहला शाही स्नान 14 जनवरी को है, जिस दिन मकर संक्रांति है, तो इस दिन पहला शाही स्नान है। अगर आप चाहे तो पूर्णिमा के दिन भी किया जाएगा, तो आप लोग पूर्णिमा के दिन कर लीजिएगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस दिन नहीं मानेंगे, लेकिन 13 और 14 जनवरी में से आप लोग कर सकते हैं। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, तो इस दिन शाही स्नान का पहला दिन है। दूसरा जो शाही स्नान होगा
वो 29 जनवरी को होगा। उस दिन मौनी अमावस्या पड़ा है। तो आप सभी को पता ही है कि सभी अमावस्या में सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ मौनी अमावस्या ही होता है, इसलिए दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को पड़ा है। और तीसरा शाही स्नान पड़ा है 3 फरवरी को, जिस दिन बसंत पंचमी है यानी कि सरस्वती पूजा है। तो इस दिन पड़ा है तीसरा शाही स्नान। और चौथा शाही स्नान 12 फरवरी को पड़ा है। इस दिन माघ का पूर्णिमा है, ठीक है। और सबसे लास्ट और आखिरी जो शाही स्नान है वो 26 फरवरी को पड़ा है। ये महाशिवरात्रि के दिन पड़ा है। तो इन्हीं सभी दिनों में आप लोग चाहे तो जा करके शाही स्नान कर सकते हैं, ठीक है। तो कुंभ का जो मेला है वो पूरे 1 महीने का ये मेला लग रहा है। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है जो लोग भी अगर शाही स्नान कर लेते हैं या ऐसे भी कुंभ का जा करके सिर्फ स्नान कर लेते हैं ना प्रयागराज में, तो उन्हें बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है ना कि प्रयागराज में स्नान करने से हमारे जो ही पाप होते हैं ना वो सब नष्ट हो जाते हैं और हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए बड़े सौभाग्य की बात है। जो लोग भी जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो लोग शाही स्नान या ऐसे भी स्नान कर रहे हैं। ऐसे कोशिश करना चाहिए वहां जाने के लिए, क्योंकि 12 साल के बाद पता नहीं कौन जिएगा, कौन किसको क्या होगा, कौन कहाँ रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मतलब जितना हो सके उतना दान पुण्य कर लेना चाहिए। बाकी देखिए सबके मतलब कि भाग में वैसा नहीं होता है, जिसको मतलब वहां बुलाया जाएगा वही लोग जाएंगे। सबसे बड़ा यही बात है, ठीक है। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जा करके प्रयागराज में जरूर स्नान कीजिएगा, ठीक है। और कौन कौन प्रयागराज में स्नान करने के लिए जा रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।